पति पत्नी और उनका बच्चा। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना में। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखते क्या? रीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुलवा लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो यहाँ से। बाबा भी आ गए हैं, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी और 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुनील अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुनील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता की नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुनील को नमस्ते की। सुनील पास बैठ गया। सुनील थोड़ा सा शर्माया भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी में खर्च किए इतने की काश में आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माती हुई मना कर दिया, फिर सुनील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुनील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुनील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता सुनील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुनील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुनील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुनील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुनील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। तो आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ। बस सुनील ने रीता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुनील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुनील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा सुनील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुनील भी घर पर था। कहने लगा कि मेहंदी है और 3 बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुनील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। सुनील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत खुश थी। सुनील ने अपने सीने से लगाया, रीता को अपना ख्याल रखना रीता। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुनील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुनील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा।
डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुनील बहुत परेशान था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जप चल रहा था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुनील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुनील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया था। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुनील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुनील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुनील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुनील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। चुप हो जाओ रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुनील समझने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हालचाल पूछने रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुनील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। सुनील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुनील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहाँ चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुनील की आंखों में देख रही थी। सुनील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुनील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमसे मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी कि सुनील का खामोशी गुस्सा है। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुनील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुनील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते हुए आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल दे। सुनील के 2 भाई जो सुनील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुनील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुनील के बच्चे को गर्मी लगती इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुनील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, इसलिए रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुनील अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुनील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया मेरा राजकुमार, इसको लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुनील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उन्हें झगड़ा होता रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुनील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुनील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुनील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है। रीता ने देखा, ये आपके लाड़ने ने तोड़ा है। सुनील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में गई। सुनील से बोली, क्या मैं नौकरानी हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी, गाली दे रहे हो मुझे। रीता खाना लेकर आई तो बैंगन बने हुए थे। सुनील ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया कि मैं बैंगन नहीं खाता हूँ। सुनील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया था। काफ़ी खून बहने लगा। हाथ से रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत नहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुनील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके
न पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुनील आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुनील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूँगा। घर आया तो देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुनील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, नमस्ते किया सबसे। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को, क्यों गालियाँ देते हो? सुनील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुनील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हैं, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुनील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुनील ने भी नहीं रोका। उन्हें रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था। चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुनील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम न होने की वजह से वह अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुनील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुनील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुनील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुनील के एक दोस्त ने सुनील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुनील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का, फिर दूसरी ज़रूरत सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती थी? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना तो। दिवाली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों की शॉपिंग करवानी है। भाभी पास ही खड़ी थी और बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था, सुनील तो मेरे सर का ताज था। सुनील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ भी नहीं थी और तूने क्या कर दिया? उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुनील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुनील को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुनील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी किसी से। उधर सुनील का भी दिल तड़फा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुनील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुनील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुनील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ती हुई जाकर सुनील के सीने से जा लगी और चीख चीख कर रोने लगी। सुनील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुनील के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सुनील। सुनील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया सुनील ने और प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आ गया। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुनील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है,
लेकिन जुदा होकर जीना बहुत ही मुश्किल है। जो धर्म एक हम सफ़र महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़ें। दोस्तों, अगर ये पोस्ट पसंद आती है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।